स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 गौरवशाली भारत में जो है हमारे जो है संविधान और शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है हम सरकार के अंगों के बारे में जानेंगे। हमारे देश का शासन चलाने के लिए एक केंद्र सरकार होती है और इस क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत होता है। केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग है पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। भारत के राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल कार्य को हम लोग जो कार्यपालिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन चलता है, अर्थात विधि जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाई जाती है उसको जो है लागू करने का काम जो है कार्यपालिका का है। दूसरा व्यवस्थापिका, भारत सरकार की संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है कानून बनाना है। तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका सर्वोच्च जो है संस्था भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, कानून के अनुसार न्याय करना इसका जो है मुख्य कार्य है तथा न्याय के क्षेत्र में इसका जो है निर्णय जो अंतिम माना जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की जो है चर्चा करेंगे। कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति देश का जो है सर्वोच्च जो है नागरिक होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जो है अंगों का प्रमुख भी सर्वोच्च जो है सेनापति भी होता है, सर्वोच्च सेनापति भी होता है। देश का शासन उसी के नाम पर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा है चुना जाता है। इस पद की योग्यता के लिए ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार जो है हो सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल एवं दिवालियापन न हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह पुनः इस पद पर जो है निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति को जो है 5 वर्षों के लिए के कार्यकाल के पूर्व होने पर भी जो है हटाया जा सकता है, परंतु इसे हटाने के लिए जो है संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है संसद में प्रस्ताव लाकर जो है पारित कराकर जो है इनको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह पर जो है मंत्रिमंडल, राज्यपालों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, विदेशों में राजदूत, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो है लोक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संसद अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करना, विचार विमर्श करना, संसद का सत्र बुलाना, संयुक्त सदन को संबोधित करना जो है भारत के राष्ट्रपति का दायित्व है। समानतः संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां प्रदान की है, परंतु इसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति को जो है कई संवैधानिक जो अधिकार दिए गए, परंतु उस संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकता है। दूसरा है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साथ एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के साथ जो है एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। इनका चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य द्वारा मिलकर जो है होता है। यही सदस्य बहुमत से निर्णय लेने पर उसे हटा भी सकते हैं। इसका भी कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है 5 वर्षों का जो है होता है। इस पद पर जो है चुने जाने के लिए जो है कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। वह योग्यताएं जो है राष्ट्रपति के जो है समान ही होती है, यानी इस पर भी जो है उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए भी जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष अनिवार्य है। यह राज्यसभा का जो है पदेन जो है सभापति होते हैं तथा अकस्मात राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या अनुपस्थित होने पर जो है राष्ट्रपति का दायित्व जो है ये संभाल सकते हैं।
यानी यदि किसी समय आकस्मिक जो है भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तो वैसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में जो है कार्य जो है करेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल के सदस्य जो है बहुमत होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद को जो शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति जो है करते हैं। मंत्रिपरिषद उनके विभागों का दायित्व भी जो है संभाल कर भारत के जो है पूरे जो है राजकाज को देखते हैं। रक्षा, विदेश, गृह, वित्त, डाक, तार, कृषि, रेल, स्वास्थ्य, खाद्य महत्वपूर्ण विभाग जो है प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसी के द्वारा अपने महाभियोग जो है कि अपने सहयोगियों के जो है विभागों का जो है वितरण भी करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। किसी भी मंत्री को हटाने का अधिकार जो है वह प्रधानमंत्री को है। सरकार की सफलता तथा विफलता का उत्तरदायी भी वही स्वयं करता है। संकट काल में देश की जनता जो को संयम, धैर्य हेतु जो है आह्वान करता है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद देश की आंतरिक और बाह्य नीति का भी निर्धारण करता है। जो मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री कार्यों में सहयोग करने के लिए होते हैं वह भी जो है देश की जो है आंतरिक और बाह्य नीतियों का भी निर्धारण करती है। प्रति वर्ष जो है आय व्यय का लेखा जोखा संसद में जो है संसद पास करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे हम लोग जो है संसद के बारे में जानेंगे। संसद का निर्माण किस प्रकार होता है।